श्रीमद् भागवत दसम स्कंद में 61वां अध्याय में मैं आज आपको भगवान की संतति का वर्णन तथा अरिहंत के विवाह में रुक्मी का मारा जाना यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात से कम न थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परिचित सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तब तो उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्श नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधित हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। 16,000 से अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर बहुओं के सारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी प्रकार से किन्हीं साधन के द्वारा भी भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। प्रसिद्ध ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हें रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों के पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, चतुर मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन में बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश सवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। परिचित मैं कह चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थी जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूं। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूं। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र हुए। भानु, सुभानु, सर्वभानु, परभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहभानु, अधिभानु, श्रीभानु, प्रतिभानु। जामंद के भी सांब आदि 10 पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुरुजित, सदजित, सहजित, विजय, चित्रकेतु, वसुवान, दर्वण, कृत, ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागन जीति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वेन, चित्रगु, बेगवान, वृक्ष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र ये थे। श्रुत, कवि, वृषवीर, सुभाव, भद्र, शांत, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से परमो, गायत्रीवान, सिंह, बल, परबल, उद्रवर्ग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजिता का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे वर्क, हर्ष, अनिल, गिर्ध, वर्धन, अनाद, महाश, पावन, वहिन और सूर्य। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, व्रतसेन, सूर, प्रहर, अजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्य। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। उनकी दीप्तिमान और ताम्रतत्व आदि 10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजगढ़ नगर
निवासी रुक्मी की पुत्री रुकुमवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रसिद्ध श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी, इसीलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उसका काम तमाम कर डालो। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुकुमवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी, कृपा करके बतलाइए। दो शत्रु में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगीजन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली बात जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर है अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ लेने के कारण नहीं दिखती। श्री सुखदेव जी कहते, परिचित प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव हैं। उनके सौंदर्य और गुणों पर रेज कर रुकुमवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुकुमवती को हर लिया। यदि भगवान श्री कृष्ण से अवमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, अब वह भी उनसे बैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रश्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। प्रसिद्ध 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मणी जी की एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुवती। कीर्तिवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। प्रसिद्ध रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रश्न करने के लिए उसने अपनी पुत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पौत्र अपने नाती दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यदि भी रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। प्रसिद्ध अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी के प्रद्युम्न, सांब और आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन था। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलाया और वह उनके साथ चौरस खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर ठाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया, उससे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु रुक्मी धूर्ता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना शोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, परंतु अत्यंत क्रोध के मारे हुए और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी धूत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। उस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दाव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है और उसने जीता है। झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी, दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उससे उभार रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया
और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने, पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आपेश और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला उठे। उन्होंने एक मुद्गर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंसता था, अब रंग में भंग देकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी 10 कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुद्गर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाह, जांग और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते भरे। पश्चिम भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होगी और रुक्मी के वध को बुरा बदलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले आए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।